आरजेडी नेता और माफिया डॉन शहाबुद्दीन के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में 2 अर्जियों पर सुनवाई है। एक अर्जी शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ है, जिसकी पैरवी तेजाब कांड में मारे गए 3 भाइयों के पिता चंद्रकेश्वर प्रसाद की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण करेंगे। दूसरी अर्जी सीवान में मारे गए पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन की है, जिन्होंने शहाबुद्दीन और तेज प्रताप पर हथियारों को शरण देने का आरोप लगाकर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। केंद्र ने भी राजदेव रंजन हत्याकांड की सीबीआई जांच की सिफारिश मान ली है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा है कि उनके परिवार और सरकार में कोई तनातनी नहीं है। मुलायम से मुलाकात के बाद शिवपाल ने बयान दिया कि मुख्यमंत्री अखिलेश या फिर पार्टी के मुखिया उन्हें जो भी निर्देश देंगे वो उसका पालन करेंगे। शिवपाल ने ये भी कहा कि वो मंत्री हैं और बने रहेंगे। साथ ही यूपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से वो बेहद खुश हैं। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के संसदीय दल की बैठक भी हो सकती है। पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए भारत ने पहली बार यूएन में बलोचिस्तान का मुद्दा उठाया। साथ ही कहा कि कश्मीर में गड़बड़ी के पीछे पाकिस्तान से आतंकवाद को मिलने वाला समर्थन है। वहीं बलोचिस्तान की आजादी की मांग करते हुए बलोच लोगों ने जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। कावेरी जल विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज कर्नाटक में एक दिन का बंद है। आशंका है कि आज 1 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया है कि पूरे राज्य में ट्रेन रोको आंदोलन छेड़ा जाएगा। बड़े पैमाने पर हिंसा की आशंका को देखते हुए राज्य में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। दिल्ली में चिकनगुनिया से 11 मौतों के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी है और दिल्ली सरकार को मच्छरों से होने वाली बीमारियों के खिलाफ पूरी मदद का भरोसा भी दिलाया। एक बात स्पष्ट हुई है कि कहीं भी कोई मेडिसिन की कमी नहीं है, कहीं भी कोई टेस्टिंग फैसिलिटीज की कमी नहीं है। दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों के मेडिकल स्टाफ की छुट्टी रद्द कर दी है। वहीं दिल्ली यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस्तीफा मांगा। कांग्रेस का कहना है कि केजरीवाल सरकार हालात काबू करने में नाकाम रही है। क्रिकेटर कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उनकी पत्नी नवजोत कौर ने भी पार्टी से अलग होने के संकेत दिए हैं। If BJP is not leaving their alliance with Akali Dal and are carrying on with them, I can't carry on with BJP. जुलाई में राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले सिद्धू ने आरोप लगाया था कि बीजेपी उन्हें पंजाब से दूर रखने की कोशिश कर रही है। सिद्धू ने 2 सितंबर को पूर्व हॉकी कप्तान परगट सिंह और बैंस भाइयों के साथ मिलकर आवाज़े पंजाब नाम का मोर्चा बनाया है। भारत अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि आतंकवादियों के लिए सभी तरह का समर्थन और सुरक्षित पनाहगाह खत्म होनी चाहिए। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति अशरफ गनी की मुलाकात में भारत और अफगानिस्तान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग मजबूत करने का फैसला हुआ। दोनों देशों में 3 अहम समझौते हुए और भारत ने युद्ध से तबाह अफगानिस्तान को $1 अरब की मदद का भी ऐलान किया। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड आज 4 दिनों के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पीएम बनने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। दिल्ली में प्रचंड राष्ट्रपति भवन में सरकारी मेहमान के तौर पर ठहरेंगे। पीएम मोदी से प्रचंड की दोनों देशों के मुद्दे पर द्विपक्षीय वार्ता होगी। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौते हो सकते हैं। देश का सबसे बड़ा टेलीकॉम मर्जर करते हुए रिलायंस कम्युनिकेशन और एयरसेल ने विलय का ऐलान कर दिया है। दोनों को मिलाकर बनने वाली नई कंपनी की संपत्ति 65,000 करोड़ की होगी और दोनों के ग्राहक 19 करोड़ से ज्यादा होंगे। नई कंपनी में दोनों कंपनियों की 50-50% की हिस्सेदारी होगी। मुंबई समेत देश के कई शहरों में आज गणपति विसर्जन के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मुंबई में विसर्जन के दौरान सड़कों पर उमड़ने वाली लाखों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने खास तैयारियां की हैं। ट्रैफिक पुलिस के 5,000 जवानों के अलावा 55,000 सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं, जिसमें ATS, फोर्स 1 कमांडो और रैपिड एक्शन फोर्स के सुरक्षाकर्मी भी शामिल रहेंगे। दिल्ली में भी प्रशासन ने विसर्जन के लिए खास इंतजाम किए हैं।